वेलकम वेलकम बैक टू FEI फ्रेंड्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पार्टनर्स को उनके बिजनेस में होने वाले फ़ायदे और नुकसान को निकाल के देता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस को कंप्यूट करते हैं। तो इसके हम पहले फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है: प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। जिस डेट का भी बना रहेंगे वो डेट यहाँ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018। मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूँ। फॉर्मेट बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट 11th क्लास में सीखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से जो हमें नेट प्रॉफिट आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, वो अमाउंट यहाँ आता है। एंड दी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो अमाउंट यहाँ आएगा हमारा। और हमारा डेबिट साइड आता है टू सैलरी। सपोज करो हमारे दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। ए की जो सैलरी है, बी की जो सैलरी, दोनों को टोटल मार के लिखेंगे इस प्रकार से। टू कमीशन, जिस पार्टनर की भी कमीशन होगी वो कमीशन आ जाएगी। एंड दी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें हमारा जो जो पार्टनर है ए बी, जितनी जितनी कमीशन हो कैपिटल बनती है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैपिटल आ जाएगी हमारी। एंड दी टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस पार्टनर ने लोन दिया होगा तो उसको उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज करो ए का, तो ए का टू एज इंटरेस्ट ऑन लोन और टू बी इज इंटरेस्ट ऑन लोन। नाउ अब इफ वी हैव अ प्रॉफिट, अगर हमारे फर्म को प्रॉफिट होता है, अगर हमारे फर्म को प्रॉफिट होता है तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी, जो जो प्रॉफिट होता है। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉलम। ये क्रेडिट साइड का कॉलम है, ये डेबिट साइड का कॉलम है। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस अराइज होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन कैलकुलेट करते समय अगर पार्टनर्स को लॉस अराइज होता है तो वो लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ए शेयर बी शेयर। ओके, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो हमें लॉस होगा। ओके, तो इसी के साथ मैं एक आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा ये रहा: ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1। दे गेट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड द चार्ज 6% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग। यहाँ पर तीन पार्टनर है ए बी सी, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग जो रेशो है उनका वो 2:1 है, और उनको जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट 5% पी ए का मतलब पर एनम मतलब सालाना, ठीक है, सालाना उनको 5% मिलेगा। सेम अगर वो कोई ड्राइंग करते हैं मतलब बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकालते हैं, ड्राइंग मतलब जब कोई बंदा बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, मनी विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसके ऊपर पार्टनर को ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कराना, पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, मतलब फर्म लेती है उनसे, तो वो 6% चार्ज करेगी। आगे ए एंड बी आर पेड सैलरी 250 एंड 150 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, मतलब कि रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहला है उसका पहले वाले का, जो दूसरा है वो दूसरे वाले का, मतलब ए को 250 रुपये पर महीना और बी को 150 रुपये पर महीना। अब वुड बी पेड 6% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। अब ए ने कुछ लोन फर्म को दिया होगा तो उस लोन पर 6% का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। आप पेड 25,000 रुपये एज लोन ऑन 1 जुलाई 2013। अब 1 जुलाई 2013 को 25,000 रुपये ए ने फर्म को लोन दिया था। ए बी एंड सी विड्रू 10,000 8,000 6,000 जो उनकी ड्राइंग्स हैं तीनों की वो दे रखी है 10,000 8,000 6,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। सी एंटाइटल टू अ कमीशन, सी को 2% कमीशन मिलेगी ऑन टोटल सेल के ऊपर विच अमाउंटेड टू 3,46,000, मतलब कि जो सेल है उनकी वो कितनी है 3,46,000 ड्यूरिंग द ईयर। 1 जनवरी 2013 द कैपिटल बैलेंस ऑफ ए बी एंड सी वर 1,80,000 और 60,000। और ए बी सी के जो कैपिटल बैलेंसेज हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं कब 1 जनवरी 2013 को, वो थे 1,80,000 60,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट फॉर द पार्टनर्स। हम यहाँ पर सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ सेम। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। फॉर द ईयर एंडेड, कब की बात हो रही थी हमारी, ये बात हो रही थी 2013 की, 31 March 2013। now the format will be prepared, particular ये हो गया amount particular amount, यहाँ लिख देते हैं हम particular amount। सबसे पहले हम बैलेंसेस को टाइप करते हैं, तो हमारा टू सैलरी हमें सैलरी किस किसको मिली थी, ए और बी को, तो ए सैलरी बी सैलरी। ए को मिली थी हमारी 250 रुपये पर मंथ, कितनी मिली थी 250 रुपये पर मंथ। तो मैं यहाँ पे देखो नीचे वर्किंग नोट लिख दे रहा हूँ, ठीक। वर्किंग नोट मतलब जो हमारा कंप्यूटेशन होती है, कैलकुलेशन होता है, हम उनको शो करके दिखाते हैं, ठीक है। किसकी सैलरी है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। ए को कितना मिला था, ए को मिला था 250 रुपये पर महीना, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। और बी को मिल रहा था 150 रुपये पर महीना, ये होते हैं हमारे, देखो अब 0 12 5 60 का 0 हासिल लगा, 3,000 और ये 0 ये। तो एक की सैलरी बनती है पूरे साल की 3,000 रुपये, बी की सैलरी बनती है 1,800 रुपये, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,000 1,800, टोटल कितना हो गया 4,800, मैंने यहाँ लिख दिया। आगे क्या था हमारा,
ए को उसके इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो टू एज इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना परसेंट लोन होता? 6%। और लोन का कितना अमाउंट था हमारा? 25,000 का। अब यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो हमारा कितना लोन था? 25,000 का लोन था हमारा। 6% लोन निकलना है, 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो 6/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, जीरो। 6×5 = 30 का जीरो, 80 लगा 3, और 6 दूनी 12 और 3 1500। कितना बना? 1500। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। और 1 मिनट, और ये गलती हो गई। मैं जो उन्होंने लोन लिया था वो कब लिया था लोन उन्होंने? 1 जुलाई 2013 को। तो जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक मिस्टेक हो गई हमसे। मिस्टेक ये हुई है, मार्च नहीं, एक्चुअल में दिसंबर है। ओके, 31 दिसंबर, दिसंबर तक का है। तो ये हमारा हिसाब से जुलाई से दिसंबर तक का 6 महीने का इंटरेस्ट होगी। 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा हमारा 750 रुपये। ओके, 750 रुपये बनते हैं हमारे ये। तो यहाँ लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन इज 750। ओके, अब आगे बात करते हैं हम कमीशन की। टू सीज कमीशन। कमीशन कितनी थी? 2% कमीशन थी सेल के ऊपर। सेल कितनी थी हमारी? सेल थी हमारी, पॉइंट नंबर 3, कमीशन ऑन सेल। सेल थी हमारी 3,46,000 की। 2% का था, तो 2/100। ओके, तो ये हमारी बनती है 6,920। 6,920। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टू सीज कमीशन 6,920। ओके, आगे बारी थी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मैं पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे वर्किंग नोट ही चल रहा है हमारा। वर्किंग नोट नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी पड़ेगी हमें। ए, बी, सी। ए की कैपिटल कितनी थी हमारी? 1,00,000। बी की कैपिटल कितनी थी हमारी? 80,000। और सी की कैपिटल कितनी थी हमारी? 60,000। और इंटरेस्ट ऑन और कैपिटल का क्या था? 5% पर एनम। 5/100, 5/100, 5/100। ओके, तो 5,000, ये 4,000 एंड 3,000। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी निकल गई है। तो हम इसको हम यहाँ लिख देते हैं पीछे वापस। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए, बी, सी। ए की 5,000, बी की 4,000 एंड सी की 3,000। तो कितना होता है? 5, 4, 9, 3, 12,000 रुपये ये होता है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। और जो हमारा नेट प्रॉफिट था, वो नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था हमारा 1 लाख। नेट प्रॉफिट था हमारा कितना था? 1 लाख रुपीज़ का।
तो हमने 1,00,000 रुपीज़ लिख दिया यहाँ पे। और कुछ हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसकी ड्राइंग थी? तीनों की ड्राइंग थी, ए बी सी। तो हम फिर से कंप्यूटेशन पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इनकी ड्राइंग कितने कितनी थी और ड्राइंग का रेट कितना था? ड्राइंग का रेट था 6% और इनकी ड्राइंग्स थी ए बी सी। ए की थी हमारी ड्राइंग, ए की ड्राइंग थी हमारी, कहाँ गई ड्राइंग क्वेश्चन में? 10,000, 8,000 और 6,000। 10,000, 8,000, 6,000। और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमारा 6%। तो 6/100, 6/100, 6/100। ओके, तो कंप्यूट करते हैं। ये बनेगा हमारा 6/12, 6 महीने की ड्राइंग चार्ज होगी इनके ऊपर। तो कंप्यूट कर देते हैं हम। तो ये बनता है 6%, 10,000 का 600 होता है, ये 300, ये 240 और ये 180। वो मैं कैलकुलेशन कर रहा था माइंड में, तो हम निकाल लिया। अब इसको वापस पुट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 300, ये हो गया हमारा 240, ये हो गया हमारा 180। ओके, तो टोटल होता है हमारा इसका 300 और 240, 540 और 180, 720। ओके, अब हम इनको टोटल करेंगे। तो इस ऑब्वियसली यही ज़्यादा है, 1,07,20 रुपये। दोनों तरफ मैंने यही लिख दिया। तो इस हिसाब से हमारा डेबिट साइड जाता है तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए बी सी। थोड़ा स्पेस कम हो गया, कोई नहीं, काम हो जाएगा हमारा। इसको हम माइनस करते हैं इसमें से। तो ये हमारा होता है 1,00,000, ये कितना, 12 और 9, इसको माइनस करने पे आएगा हमारा 12,000 और 6,920। तो ये हो गया 12 6 18,920, 920 18, ये आएगा हमारा 76,250। 76,250। देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। सर अब देखो, वर्किंग नोट नंबर 6, इसकी वर्किंग, इसे हम वर्किंग नोट नहीं बोलेंगे, इसे तो सही हमारा कैलकुलेशन है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट टोटल कितना निकला? हमारा प्रॉफिट निकला 76,250। और हमारा रेशो क्या था? हमारा रेशो था 2:2:1, ये रेशो था हमारा। तो यानी कि A:B:C, हमारे तीन पार्टनर है, ए का 2:2, बी का 2:2, सी का 1। तो ए का हो गया 2/5। 2/5 कैसे? 2:2, 2+2+1, 2+2+4, 2+2 4 और एक 5, 2/5। ऐसे ही बी का 76,250 इंटू 2/5। ओके, और सी का 76,250 इंटू 1/5। तो इनका शेयर निकलता है इस हिसाब से 30,500, 30,500 और 15,250। तो इनको हम पुट कर देते हैं। 30,500, 30,500 और 15,250। तो इस तरह से एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम सब
कुछ भी आ सकता था इसमें। इसमें सैलरी आ गई, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, इसमें कमीशन आ गई, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें मतलब कि फॉर्मेट में जो कुछ भी था दैट सब इसमें कवर अप हो गया। इसके साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस या प्रिपरेशन अकाउंट का ये पूरा क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर हम इसी साथ यहीं समाप्त करते हैं।